गुड मॉर्निंग, क्योरा फ्रॉम न्यूजीलैंड। व्हाट्सएप पे मैंने देखा कि बहुत मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं या इंडिया में फ्रेंड से भी बात करो तो आई थिंक वो फ्रस्ट्रेशन लेवल अब थोड़ा सा बढ़ रहा है कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, डीमोटिवेट मत हो, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फिर ये एक हिस्ट्री और एक मेमोरी बन के ही रह जाएगा। बल्कि इस टाइम को हमें यूज़ करना चाहिए, लूडो या पबजी खेल के वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई मीन ठीक है, अगर आपको एंटरटेन करता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने सोचा मैं एक वेबसाइट आपसे शेयर करती हूँ जिसमें आप फ्री अप्रैल मंथ है, pluralsight.com एक वेबसाइट है जिसमें आप काफ़ी वेबिनार्स या आप ट्यूटोरियल्स वगैरह फ्री में सीख सकते हैं। नॉर्मली इनका चार्ज रहता है, तो अप्रैल के महीने में ये टोटल फ्री है। तो मैंने खुद अभी एक फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का वेबिनार या ट्यूटोरियल फिनिश किया है। वैसे बहुत सारे एडवांस लेवल के भी हैं, बट एकदम से तो हम सारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना आपको लगता है आप इस साइट को चेक कर सकते हो। और इसमें एडिटिंग के भी हैं काफ़ी, और या आपको कंप्यूटर्स रिलेटेड भी काफ़ी ट्यूटोरियल्स या वेबिनार्स मिल जाएंगे। वैसे सच में उस मछली की तरह हो गए हैं, हाथ लगाओ तो डर जाएंगे, बाहर निकालो तो मर जाएंगे, लेकिन बाहर तो निकलना पड़ेगा। अब लेवल 3 स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से हमारे यहाँ पे। तो लेवल 3 की प्रिपरेशन के लिए जो ये वीक था वो प्रिपरेशन के लिए मिला। तो नेक्स्ट वीक से सम बिजनेसेस आर ओपनिंग अप, टेक अवेज खुल जाएंगे, या फिर कुछ बच्चों के स्कूल अगर इसेंशियल वर्कर्स को अपने बच्चे छोड़ने हैं तो ऐसा लिमिट कर दिया क्लास में, लाइक 10 स्टूडेंट्स पर क्लास। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी तक तो ऐसे हो रहा था जैसे बैठ के खा रहे थे, पुरखों की विरासत छोड़ी हुई है, बस उठो खाओ पियो फिर सो जाओ, उठो खाओ पियो फिर सो जाओ। अब काम का टाइम आ गया। तो दिन की शुरुआत सैटरडे मॉर्निंग चाय से। जब तक चाय का पानी बॉयल हो रहा है तब तक डिश वॉशर को मैं एम्प्टी कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में आज मैंने आटे में 2 चम्मच चिया सीड्स को भिगो के रख दिया था, तो उसका आटा गूंद के परांठी बनाई है और लेफ़्ट ओवर दाल के साथ खा रही हूँ। तो चिया सीड्स काफ़ी हेल्दी होते हैं और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में रखते हैं, तो इसके लिए फिर मैंने आटे में चिया सीड्स को यूज़ किया है। और साथ ही में कभी कभार देसी घी खाने में कोई हर्ज नहीं है, तो मैं पराठे के ऊपर यहाँ का लोकल न्यूजीलैंड का बना हुआ लोटस सुपरमार्केट से बाय किया था। ये जो आप देसी घी देख रहे हैं बहुत ही दानेदार है और काफ़ी इसकी जो एक खुशबू है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे ये गोल्डन काउस का देसी घी काफ़ी पसंद आया है, तो कभी कभार देसी घी खाने में कोई हर्ज नहीं है। हाथ धो के बस रेडी हो गई, और अभी मैंने ये नोटिस किया ये एक इंजेक्शन का यहाँ पे निशान है, तो बात याद आ गई। व्हाट्सएप पे काफ़ी एक र्यूमर आ रही थी कि अगर आपको BCG का इंजेक्शन लगा हुआ है तो कोरोना से आप प्रोटेक्टेड हो। अब हालांकि WHO ने इस बात को कोई प्रूव नहीं किया है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन लेट्स होप सो अगर ये बात सच होती है तो ये जो इंजेक्शन BCG के होते हैं TB से प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते थे, अगर ऐसा कुछ सच निकल आता है तो जस्ट होप इंडिया में काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी इस चीज़ से। अच्छा, जब भी हम लोग इंडिया जाते हैं तो हमें यहाँ न्यूजीलैंड से ऑकलैंड से एक हॉल्ट फ़्लाइट लेनी पड़ती है, लाइक देयर इज़ नो डायरेक्ट फ़्लाइट एज ऑफ नाउ। तो हम लोग वाया हांगकांग, वाया मलेशिया, वाया बैंकॉक या वाया सिंगापुर जाते हैं। तो बेसिकली पैसिफिक ओशन को क्रॉस करने में 11 साढ़े 11 घंटे लग जाते हैं, और फिर एटलीस्ट 6 आवर्स का तो हॉल्ट होता ही है, और उसके बाद अगेन अनदर 5-6 घंटे की फ़्लाइट लगा लो आप सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया या फिर बैंकॉक से इंडिया पहुंचने के लिए। तो हम लोगों की ये जो 22 से 24 घंटे की जर्नी होती है, ये हम करके इंडिया अपने फैमिली वालों से और अपने लव्ड वन से मिलने आते हैं। तो अभी एक मर्सी फ़्लाइट 2 दिन पहले गई है, विच इज़ सपोज टू अराइव बैक टुडे। यहाँ के रहने वाले इंडियंस हैं और इंडिया में स्टक हैं, बेसिकली कीवीज़ कह सकते हैं। तो उनको लेने के लिए एक स्पेशल फ़्लाइट गई हुई है जो कि आज वापस आएगी। हालांकि उस फ़्लाइट की टिकट $5,500 पर पर्सन, विच इज़ क्वाइट अ लॉट। अगर आपकी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं तो $15-20 हज़ार डॉलर खर्च करना किसी के लिए भी एक बहुत मुश्किल बात हो जाती है, बट एटलीस्ट दे आर कमिंग बैक। और इस फ्लाइट की जो ख़ास बात,
जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने इस फ़्लाइट को भेजा, एक तो डायरेक्ट भेजा विदाउट स्टॉपिंग, जो कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं। हम लोग हमेशा ड्रीम ही करते रहते हैं कि ऑकलैंड से ऐसी कोई फ़्लाइट दिल्ली तक की डायरेक्ट शुरू हो जाए, और ये फ़्लाइट सिर्फ 15.5 आवर्स में यहाँ ऑकलैंड से दिल्ली पहुँच गई। अच्छा, एक चीज़ मैंने और नोट की है, कल परसों क्या हुआ, बहुत ही फ़नी चीज़ हुई मेरे साथ। आई वॉज़ यूजिंग माई फ़ोन एंड मेरा हाथ फ़ोन से दूर था, तो व्हाट्सएप का कोई मैसेज टेक्स्ट करने के बाद मैं जैसे ही बाहर आई तो मैंने देखा कि सडनली मेरी जो ऐप्स हैं, एक तो जो पेजेस होते हैं फ़ोन के स्क्रीन के, वो अपने आप ही शिफ्ट होने लग गए, अपने आप ही चेंज होने लग गए, और जो ऐप्स हैं वो अपने आप ही अपनी पोजीशन चेंज करने लग गई, और उसमें से एक जो फ़ोन के आइकॉन होता है वो उठ के चला गया। तो इट वाज रियली स्केरी फीलिंग, एज दो जैसे किसी ने फ़ोन पे हैकिंग कर ली है। बट उसके बाद मैंने इमीडिएटली फ़ोन को शट डाउन कर दिया और इट वाज ऑल गुड। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो शेयर करो। टिकटॉक पे भी बहुत फ़न है, काफ़ी मेकअप ब्रश चैलेंजेस, या फिर ऐसे चैलेंजेस जिसमें आप एप्पल थ्रो करते हो और दूसरा कोई एप्पल कैच करता है, एंड देन द चेन गोज़ ऑन। तो ये काफ़ी लॉकडाउन पीरियड में एक क्रिएटिव आइडिया है जो लोग यूज़ कर रहे हैं इसको क्रिएटिव वे में। एक तो किसी ने दारू की बॉटल दी, एंड देन द सेकंड पर्सन इज टेकिंग ग्लास एंड देन द ग्लास इज बीइंग पास्ड ऑन। तो ऐसे करके दारू पार्टी भी टिकटॉक पे खूब चल रही है। तो अगर आप टिकटॉक पे नहीं हो तो मेरे साथ टिकटॉक पे भी जुड़ जाओ। सेम आईडी है मनीषा मनमौजी NZ। तो मैं आपको ये अपना सूट दिखाती हूँ जो आज मैंने पहना बहुत टाइम बाद। यहाँ पे फेस्टिवल्स की कौन वेट करेगा इंडियन पहनने के लिए, तो मैंने सोचा चलो घर में ही तैयार होके कोई टिकटॉक वीडियोज़ ही बना। लॉकडाउन ने हमें ये तो सिखा दिया कि हमारी ज़रूरतें बेसिक हैं, लेकिन हम लोग स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। किसी की लोटो निकली थी, उन्होंने काफ़ी बड़ी अमाउंट, आई थिंक $13 मिलियन, तो उन्होंने वो वापस चैरिटीज़ को उसमें से हेल्प करने के लिए, कोरोना वायरस की वजह से, कि चलो अगर हम लोगों को भगवान ने इतना दिया है तो हम लोग आगे लोगों की हेल्प करें, तो वो चैरिटी काफ़ी कर रहे हैं। इसी तरह से आमिर खान ने भी, मैंने कल ही न्यूज़ ये सुनी, अभी कहीं मुझे दिखी तो नहीं, बट ये न्यूज़ किसी की वीडियो में ही सुनी थी कि आमिर खान ने भी एक ट्रक भेजा बॉम्बे के स्लम एरिया में और सबको बोला कि 1-1 किलो आटा मिलेगा। तो अब एक और वो ट्रक भी भेजा आधी रात को, तो जिसको 1 किलो आटे की बहुत ही नीड थी वो आधी रात को गया 1 किलो आटे के लिए, ट्रक के पास गया, बैग मिला और उसमें हर बैग में 15-15 हज़ार रुपये आटे के साथ थे। तो बेसिकली आमिर खान ने ये रास्ता अपनाया हेल्प करने का, हु रियली नीड दिस हेल्प। तो जिसको हेल्प की नीड नहीं होगी वो 1 किलो आटा के लिए आधी रात को उठ के नहीं गया, तो जिसको वाकई में नीड थी उसको 15,000 रुपये मिल गए। तो ऐसी बात नहीं है, लोग चैरिटी करते हैं, आज भी इंसानियत ज़िंदा है। तो अब तक 10.1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स सब्सिडी वर्कर्स को मिल चुकी है। तो अभी हेलीकॉप्टर मनी देने का भी प्लान कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर मनी ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर से नीचे गिराएंगे, बट सम मनी लाइक आई थिंक $1,500 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर पर्सन। तो कुछ मनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंडिविजुअली सबको मिलने का या देने का प्लान है। तो जसिंडा ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे काम कर रही है न्यूजीलैंड में, तो शी इज़ अर्निंग रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल द कीवीज़। अच्छा, टिकटॉक पे अगर टाइम मिले तो चेक करना, एक कॉमेडियन है मेलेनी ब्रेसवेल, तो उसकी शक्ल बिल्कुल हमारी जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जसिंडा अर्डन उससे मिलती है। और प्राइम मिनिस्टर ने उसके इंस्टाग्राम पे कमेंट भी किया कि यू डू मेकअप बेटर देन माइन। तो अगर मौका लगे तो देखना टिकटॉक पे। लॉकडाउन की वजह से अगर आप लोगों की जॉब लूज़ हो गई है या फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि जहाँ आपको बहुत डिप्रेसिंग लग रहा है, तो बस अपने आप को यही समझाओ कि गॉड ने शायद एक मौका दिया या अपॉर्चुनिटी दी है अपनी लाइफ को दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए। हो सकता है अब जो होने वाला है वो पहले से बेटर हो। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर आप खाली बैठे हो तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए ट्राई करना चाहिए। और बाकी खाली तो गूगल माता भी बैठी है, गूगल वाली जो मैडम रास्ता बताती थी आजकल वो भी खाली बैठी है। तो कोई नहीं, बहुत जल्दी ये वक्त निकल जाएगा। कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड देन आई विल सी यू टुमारो। बाय। मर्फी, कम, गो गेट द बॉल। Come, ball.